कुछ बाहर नहीं है। लाओत्से जी का सूत्र है, विश्व नियम के जाल से कुछ बाहर नहीं है। दुस्साहस करने में वीर बनने वाला नष्ट होता है, और जो सरल और विनम्र होकर सेवा करने में वीर है वह सुरक्षित रहता है। इन दोनों में से पहले वाला हानि करने वाला तथा पीछे वाला लाभ करने वाला होता है। दुस्साहस करने में वीर बनने वाला नष्ट होता है, और जो सरल और विनम्र होकर सेवा करने में वीर है वह सुरक्षित रहता है। इन दोनों में से पहले वाला हानि करने वाला तथा पीछे वाला लाभ करने वाला है। परंतु यह कौन समझता है कि अंतरात्मा बुरे कर्मों से घृणा क्यों करता है। दुस्साहस दिखाने में जो वीर बनता है वह रगड़ जाता है। लाओत्से जी का सूत्र है, दुस्साहस दिखाने में जो वीर बनता है वह रगड़ जाता है। साहस तो है, परंतु जो उसका प्रयोग इंद्रियों के भोगों में और दूसरों को सताने में करता है वह नष्ट हो जाता है। अपने मन इंद्रियों को चंचल करने में और दूसरों को सताने और लूटने में साहस करना दुस्साहस है। जो आदमी दुस्साहस दिखाता है वह पिस जाता है, रगड़ जाता है, और जो भोगों को भोगने में और दूसरों को दुख देने में वीर बनता है उसका पतन रखा रखाया है। यहाँ लाओत्से जी बता रहे हैं कि दुस्साहस दिखाने में जो वीर बनता है वह रगड़ जाता है, अर्थात समय की ऐसी मार पड़ती है कि वह व्यक्ति जो है कहीं का नहीं रह जाता। जो दूसरों को सताने का काम करता है स्वयं तो दुखी होता है, दूसरों को भी दुख देता है। वो कभी किसी के साथ मीठा बर्ताव नहीं कर सकता, और ऐसे व्यक्ति रात दिन इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है। इसलिए लाओत्से जी कहते हैं कि जो आदमी जो है बाहर दिखावा में अहंकार में पड़ा रहता है, एक दिन समय की मार से वो पूरी तरह रगड़ जाता है। जो भोगों को भोगने में और दूसरों को दुख देने में वीर बनता है उसका घोर पतन रखा रखाया है। जो बिना दुस्साहस दिखाए वीर हैं वह सुरक्षित रहता है। जो अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करता है और दूसरे लूटते और पीसते हुए मनुष्यों को लूटने और पीसने वाले आतताइयों से बचाता है वह सच्चा साहसी और वीर है। वह स्वयं सुरक्षित रहता है। जो अपने आप पर सदा संयम रखता है और दूसरों की सेवा करता है वह सदैव सुरक्षित तथा सुखी रहता है और स्थित आनंद का भोक्ता होता है। जो अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखता है और दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखता है, और कितने ऐसे दुखी हैं जो दूसरों के द्वारा सताया जाता है, ऐसे लोगों पर जो दया करता है उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लाओत्से जी कहते हैं कि वही सच्चा साहसी है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने में, वाद विवाद करने में अपने को साहसी मानता है, लेकिन वो साहस नहीं है, उसी को दुस्साहस कहा गया है। और ऐसे लोग समाज में तथा गांव परिवार में अपने आप में वो स्वयं अपना आत्मिक पतन कर डालते हैं। वो कहीं अपना अलग व्यक्तित्व नहीं बनाता, उसकी कोई पहचान नहीं रहती, वो समय के साथ उसका सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। गांव में कितने ऐसे लोग होते हैं बड़े अहंकारी होते हैं, वो यही समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह सब सही है, और दूसरों को कुछ भी नहीं समझता। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ती है कि उसे समाज में स्वयं अपनी नज़रों से गिर जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोग जो है न स्वयं सुरक्षित रहते हैं और न दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जो अपने आप पर सदा संयम रखता है और दूसरों की सेवा करता है वह सदैव सुरक्षित रहता है, सुखी रहता है तथा स्थिर आनंद का भोक्ता होता है। गुरुदेव जी का सूत्र है, अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। ये गुरुदेव जी का सूत्र है। जो व्यक्ति जितना संयमी होता है उतना ही अपने जीवन में वो आनंदित तथा प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीता है।
और संयमी व्यक्ति ही दूसरों की सेवा कर सकता है। वह स्वयं सुरक्षित रहता है और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। और असंयमी व्यक्ति रात दिन लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या इसी में लगा रहता है। इन दोनों में से एक लाभकारी है और दूसरा हानिकर है। लाभकारी क्या है? किसके जीवन में लाभ है? ममता? वही अपने जीवन में लाभ उठाता है जिसके जीवन में संयम हो और दूसरों के साथ शील का बर्ताव करता है, दूसरों के प्रति सेवा एवं प्रेम का भाव रखता है। उपर्युक्त दो प्रवृत्तियों में से पहले वाला हानिकर है और पिछले वाला लाभकर है। लंपटता और क्रूरता हानिकर है और संयम तथा सेवा लाभकर है। कथन के शुरू में पहले वाला हानिकर है और दूसरा लाभकर, परंतु पीछे की पंक्तियों में पहले वाला लाभकर और पिछले वाला हानिकर बताया गया है। यह केवल शैली का दोष है। वस्तुतः पहले वाला हानिकर है और दूसरे वाला लाभकर। हिंसा हानिकर है और अहिंसा लाभकर है। अपने मन तथा इंद्रियों को लंपट करके स्वयं की हिंसा करना और दूसरों को पीड़ा देना उनकी हिंसा करना है। कर्ता के लिए यह दुखदायी रास्ता है। हिंसा का अर्थ यह नहीं कि कोई शस्त्र लेकर के किसी पर वार किया जाए। मन से गलत सोचना, वाणी से दूसरों के प्रति कटु वचन कहना, ये भी हिंसा है। तो इसलिए लाओजे जी कह रहे हैं कि जो दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है वह स्वयं अपने लिए दुखदायी रास्ता बनाता चला जाता है। ये कर्ता के लिए दुखदायी रास्ता है। और अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करके अपने पर अहिंसा का बर्ताव करता है तथा दूसरों को दुखों से बचाने का काम करता है, उनके प्रति करुणा का भाव रखता है, उसके लिए ये सब सुखद रास्ता है। सुख का रास्ता यही है कि अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे और अहिंसा का व्यवहार करे और दूसरों को दुख से बचाने का भरसक प्रयास करे, करुणा का भाव रखे। ये कर्ता के लिए, एक साधक के लिए सुखद रास्ता है। फिर भी कौन जानता है कि स्वर्ग एक से घृणा क्यों करता है? मनुष्य का अंतरात्मा स्वभाव से शुद्ध है। मन इंद्रियों के बाहरी विकारों से वह मलिन सा लगता है। अतएव मूलतः शुद्ध अंतरात्मा स्वर्ग है और यह हिंसा से घृणा करता है। परंतु इस पर कौन ध्यान देता है? कोई दुख नहीं चाहता तो अपने तथा दूसरे को दुख देने की बात शुद्ध अंतरात्मा कैसे पसंद कर सकता है? परंतु इस तथ्य पर कौन ध्यान देता है? लोग अपने अंतरात्मा के स्वर को अनसुना कर असंयम तथा निःशील बर्ताव करते हैं और इसी के फल में दुख पाते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि किसी को दुख देना दुख का रास्ता है, पाप है। झूठ बोलना पाप है, चोरी हिंसा करना पाप है, लेकिन वही काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देता है, अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देता है। इसी कारण मनुष्य जो है गलत काम करता चला जाता है और इसके बदले में उसे दुख मिलता है और दुख पाने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता। कितने ऐसे लोग हैं जब चोरी करते हैं, हिंसा हत्या करते हैं तो पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है, पुलिस उसे सज़ा भी सुनाते हैं। 10 साल 20 साल तक जेल में सज़ा काट करके जब वे बाहर आते हैं और बाहर आकर के फिर वही काम करते हैं, चोरी का काम, हिंसा हत्या का काम, फिर वही काम करते हैं। क्योंकि वह आदमी जो है अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देता है, फिर वही गलत काम करने लगता है और इसके फल में केवल दुख ही मिलता है। तो लाओजे जी कहते हैं संत अंतरात्मा के विधान के अनुसार चलते हैं। वे अहंकारी रास्ते को कठिनाइयों से भरा समझते हैं। अंतरात्मा का विधान कलह नहीं करता, जबकि उसमें सर्वजयी होने की शक्ति है। यद्यपि वह बोलता नहीं तथापि उत्तर पाता है। यद्यपि वह कुछ भेजता नहीं
तथापि उससे सब कुछ सहजतया आता है। यद्यपि वह शांत है, तथापि उसी से सब उद्देश्य निर्धारित होते हैं। यद्यपि प्रकृति विधान का जाल चौड़े छेदों वाला है, तथापि उसी में से निकलकर कुछ बाहर नहीं जा सकता। संत इसी प्रकार होते हैं। वे कठिनाई देखते हैं। संत सदैव स्वर्ग की बात सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और उसके अनुसार वे स्वयं पर संयम रखते हैं और दूसरों के साथ शील का बर्ताव करते हैं। वे असंयम तथा निःशीलता के पथ की कठिनाई देखते हैं कि इस पथ में चलने से दुख है। अतएव वे सदैव अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव करते हैं। जो संत हृदय के होते हैं वे सदैव अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, अर्थात अपने अंदर जो सही है गलत है उसका वो विवेक करते हैं, विचार करते हैं और जो गलत है उसे छोड़ देते हैं और जो सही है उस रास्ते पर चलते हैं। और वे कभी नहीं चाहते कि मेरे द्वारा दूसरों को दुख मिले। वे सदैव दूसरों को सुख देने का काम करते हैं। स्वर्ग का ताव कलह नहीं करता, यद्यपि उसमें विजेता बनने की निश्चित शक्ति है। स्वर्ग का ताव अंतरात्मा का विवेक है, वह कलह पसंद नहीं करता। विवेक में विजेता बनने की स्थिर शक्ति है, परंतु वह सब तरफ से हार मानकर विनम्र और निष्काम होकर सर्वजयी होता है। यहाँ विजेता कौन है? जो सब तरफ से हार जाता है, विनम्र होता है और निष्काम होता है, वही विजयी है। और वही जो है सर्वजयी बन करके सबके साथ सही व्यवहार करता है। जिसके अंदर विवेक है वो कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो सब तरफ से हार मान लेता है वही व्यक्ति जो है विजेता बनता है, सर्वजयी होता है। विवेक कलह करके विवेक जो है कलह करके, झगड़ा करके, विवाद करके विजेता नहीं बनता, अपितु मौन होकर सबसे हार मानकर सबसे सिर झुकाकर विश्व विजयी हो जाता है। संसार में दो प्रकार के विजेता हैं। एक विजेता कौन है? बाहर लड़ाई झगड़ा करके जीत हासिल करने वाला, और एक है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके सबसे हार मान जाना। कितने ऐसे लोग हैं जो ज़मीन जायदाद के लिए, धन संपत्ति के लिए लड़ाई करते हैं और जब जीत जाते हैं उसे बड़ा अहंकार होता है कि मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया। लेकिन जीत जाने के बाद भी उसकी अंतरात्मा कभी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंतरात्मा उसे धिक्कारती रहती है कि जिस तरह तुम जीत हासिल किए हो, अपनों के साथ तुम विवाद करके, लड़ाई झगड़ा करके जीत हासिल किए हो, उसमें कभी तुम सुखी नहीं हो सकते। इस तरह संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक बाहर लड़ाई झगड़ा करके, विवाद करके अपने आप को विजेता ठहराते हैं, और एक ऐसे संत हृदय के होते हैं जो सबसे हार मान करके, सबसे नीचे रह करके, झुक करके अपने आप को वो विजयी मानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर लोग जो है उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति लोग जो है उपहास करते हैं, कहते हैं कि ये कायर है, एक कुचर है। तो ऐसे लोग जो है हमेशा नीचे रहकर, झुक करके भी सुखी हो जाते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जो झुक करके, सिर झुका करके, सबसे हार करके अपना जो जीवन जो है विनम्रता पूर्वक जीता है, वही सबसे ज़्यादा सुखी है। इसका अभिप्राय यही है कि विवेकवान अपने मन को भौतिक धरातल से ऊपर आत्मिक धरातल पर रखता है। उस स्थिति में निरंतर निवास करने वाले को कोई तर्क नहीं रह जाता। महाविवाद कहाँ, भौतिक नाम रूप में मोह होने से मनुष्य सब तरफ से हर क्षण चोट खाता रहता है, अतः वह कलह में पड़ा रहता है। जिसको चोट लगने की जगह ही नहीं रह जाती, वह क्यों उद्वेगित होगा, क्यों कलह करेगा? चोट लगने की जगह अहंकार है। यद्यपि वह बोलता नहीं, तथापि वह सही जवाब पाता है। स्वर्ग का ताव अंतरात्मा का विवेक बोलता नहीं है, उसमें से कोई बाहरी आवाज़ नहीं निकलती, परंतु उसे सब समय स्वयं से ही सही उत्तर मिलता है।
सारा समाधान विवेक से होता है। इसलिए विवेक रखने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। जो विवेक पूर्वक जीवन जीता है वो कभी भटकता नहीं है। और जो अविवेकी होते हैं, असंयमित व्यक्ति होते हैं, वो बाहरी संपदा से परिपूर्ण हो जाने के बाद भी वो अंदर से असंतुष्ट रहता है। उसके सामने कितना भी धन संपत्ति मिल जाए वो हमेशा संतुष्ट ही रहता है। इसलिए जो विवेकी होते हैं वो कभी किसी के प्रति किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखते। जो मिल गया उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। कोई उसकी निंदा कर दे, कोई उसकी आलोचना कर दे, कोई उसका मजाक उड़ा दे, फिर भी वो बोलता नहीं है। क्योंकि गुरुदेव जी कहते थे हमेशा कि मुझे गाली नहीं दी गई है, इस शरीर को गाली दिया गया है। और ये भाव जो अपने अंदर ला लेता है वो बाहरी प्रतिकूलताओं से प्रभावित नहीं होता। कोई निंदा करे, कोई आलोचना करे, कोई गाली दे, उसे कोई प्रभावित नहीं होता। और यही है सुख से जीने का रास्ता। तो इसलिए जो विवेकी होते हैं वह बोलता नहीं है, बल्कि वह मौन होकर के अपना काम करता चला जाता है। यद्यपि वह संकेत नहीं करता, तथापि सब कुछ स्वयं आता है। स्वर्ग का ताव, आत्मा का विवेक कुछ ऐसा संकेत नहीं करता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, परंतु जीवन कल्याण की पूरी सामग्री उससे स्वतः आती है। जिसका अंतःकरण विवेक से पूर्ण है वह कभी दुखी नहीं होता। यही उसकी सर्वोच्च उपलब्धि है। यद्यपि वह शांत है, तथापि उद्देश्य निर्धारित करने में समर्थ है। स्वर्ग का ताओ शांत है, विश्व नियम शांत है, परंतु मनुष्य के जैसे शुभाशुभ कर्म होते हैं उसके अनुसार वह कर्म फल के लक्ष्य को निर्धारित करने में समर्थ है। विश्व नियम कोई व्यक्ति एवं चेतन नहीं है, वह तो शाश्वत नियम है, स्वचालित रीत है, किंतु इसका नियम गणित की तरह पूर्णतया तथ्य होता है। जो ताओ का नियम है, विश्व नियम है, वो गणित के निर्णय की तरह पूर्णतया तथ्य होता है, सही होता है। जैसे गणित को हल करने के लिए सूत्र होता है और बिना सूत्र के गणित हल नहीं होता, उसका सही उत्तर नहीं निकलता, उसी प्रकार नियम भी है। और जो नियम के अनुसार चलता है उसके जीवन में दुख नहीं होते, और जो नियम के विरुद्ध चलता है उसके जीवन का सारा गणित जो है गलत हो जाता है, उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं रहती। इसलिए जीवन में जो कर्म फल भोग के जो निर्धारित तथ्य हैं वो विश्व के शाश्वत नियम के आधार पर ही होते हैं। इसलिए लाओजे जी कहते हैं कि जो शांत होते हैं वो हमेशा अपना काम जो है सही ढंग से निर्धारित करके चलते जाते हैं। यद्यपि स्वर्ग का जाल चौड़े छेदों वाला है, तथापि उससे कुछ छूटता नहीं है। विश्व नियम का जाल सर्वत्र फैला है और उसके छेद चौड़े चौड़े हैं, परंतु उनमें से कुछ निकलकर बाहर नहीं जा सकता। कर्म सिद्धांत का जाल सभी प्राणियों में फैला है, उसके छेद बड़े बड़े हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य पूरा स्वतंत्र है कि वह चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु कर्म कर लेने के बाद उसके फलों से बचा नहीं जा सकता। यह विश्व नियम का जाल ऐसा है कि इसे निकल कर कोई बाहर बच नहीं सकता। बचने का उपाय है पहले अपने कर्मों का सुधार कर लिया जाए। इसलिए विश्व का नियम ऐसा है कि इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे। शुभ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और अशुभ कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए अच्छा करने और बुरा करने में मनुष्य स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता पूर्वक जब कर्म कर लेता है तो कर्मों के अधीन हो जाता है। इसलिए यहाँ सद्गुरु लाओजे जी बता रहे हैं कि कर्मों से बचने का उपाय यही है कि मनुष्य समय रहते सावधान हो जाए, सजग हो जाए, अपने कर्मों में सुधार कर ले। जो अपने कर्मों में सुधार कर लेता है वो इस विश्व नियम के जाल से अपने आप को बचा लेता है, और जो कर्मों में सुधार नहीं करता वो विश्व नियम के जाल में उलझ जाता है, और इस जाल में उलझ करके मनुष्य जो है केवल दुख ही भोगता रहता है। इसलिए कर्म सिद्धांत का जाल सभी जगह फैला हुआ है, सभी प्राणियों पर एक जैसा निर्धारित होता है, सभी के ऊपर ये लागू होता है।
चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, चाहे विद्वान हो या अविद्वान हो, ये कर्म का सिद्धांत सभी के लिए एक समान लागू होता है। क्योंकि मनुष्य जो है कर्म करता है और कर्म के आधार पर उसे अच्छा बुरा और फल मिलता है। इसलिए लाओत्से जी कह रहे हैं कि विश्व के नियम के जाल से बाहर कुछ भी नहीं है। जो इस नियम के आधार पर जो कुछ भी कर्म करता है उसी के आधार पर उसे सजा मिलती है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अहंकारी होता है, जो अपने आप को श्रेष्ठ और महान मानता है और बाहर लड़ाई झगड़ा और विवादों में पड़ा रहता है, समय का ऐसा मार पड़ता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका सारा अहंकार धरा का धरा रह जाता है। इसलिए लाओत्से जी का नियम यही है कि जो विनम्र होकर के, सरल होकर के, सबसे नीचे रह करके अपना काम करता है, वही सच्चा साधक अपने जीवन में सुखपूर्वक अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। और जो हार मान करके विनम्र बन करके रहता है, यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। अहंकारी व्यक्ति कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाता। वो समय के मार से, समय की रगड़ से ऐसा उसका हाल होता है कि वो हर जगह तिरस्कृत होता है, कहीं उसका सम्मान नहीं होता। इसलिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने का यही तरीका है कि अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का व्यवहार। हम संयमित जीवन जिए और दूसरों के प्रति प्रेम एवं करुणा का भाव रखें। हिंसा, हत्या और अनेक प्रकार के दुराचार से अपने आप को बचाते चले जाएं। और यही अंतरात्मा की आवाज़ है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।